हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सम नेचुरल फिनोमिना। उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। ट्रांसफ़र और चार्ज। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज में क्या है, एक्टिविटी दी गई है। देखते हैं इसे। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। क्या करना है, एक खाली जैम की बॉटल लेनी है। Take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle। और क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है जो कि क्या होगा, जो बॉटल है उसके मुंह के साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। Pierce a hole in it so that a metal paper clip can be inserted। ठीक, क्या करना है, उसमें एक होल करना है। ठीक है, पियर्स मतलब एक छोटा उसमें क्या करना है, एक उसमें छेद करना है। ठीक है, एक होल करना है और क्या करना है, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। और उसके अंदर क्या करना है, एक मेटल की पेपर क्लिप डालनी है। ठीक है। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर 15.4। ठीक है, फिगर 15.4 में दिखाया गया है कि किस तरह से पेपर क्लिप को ओपन आउट करना है। ठीक है। कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, क्या करना है, एल्यूमिनियम फॉइल की 2 स्ट्रिप कट करनी है जो कि कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है। हैंग दैम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन। ठीक है, फिगर में जिस हिसाब से दिखाया है उस हिसाब से क्या करना है, उन्हें पेपर क्लिप पर लटका देना है। ठीक है, जो पेपर क्लिप इंसर्ट की गई थी पेपर क्लिप के ऊपर क्या करना है, टंगा देना है। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लीड सो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, क्या करना है, जो पेपर क्लिप है उसे कार्डबोर्ड लीड जो है उसमें इंसर्ट करना है ना। इसलिए क्या होगा, दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। तो इंसर्ट करने पर वो उसके ऊपर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। फिर चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब क्या करना है, जो चार्ज रिफिल है ना, क्या करना है, एक चार्ज रिफिल लेनी है और टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, और उसे क्या करना है, पेपर क्लिप के एक छोर पर, ठीक है, ले जाना है, टच करवाना है। ठीक है, पेपर क्लिप के एक एंड पे क्या करना है, चार्ज रिफिल को ले जाकर उसे छूना है। अब आगे देखेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। ठीक है, अब क्या करना है, देखना है कि क्या होता है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फॉइल स्ट्रिप्स। तो जो फॉइल स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ा। डू दे रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। क्या वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। नाउ टच अदर चार्ज्ड बॉडीज विथ द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। क्या करना है कि और कोई दूसरी चार्ज्ड बॉडीज जो पेपर क्लिप है उसके एंड पर ले जानी है। ठीक है, और उसे छूना है। ठीक है, टच करवाना है, छूना है उस चार्ज बॉडी से उस पेपर क्लिप के एंड को। तो क्या होगा, टू फॉइल स्ट्रिप्स बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस। तो जो फॉइल स्ट्रिप है ना, क्या वो सेम ही मतलब उसमें जो बिहेव हो रहा है, जो ये 2 केसेस थे। ठीक है, ये जो 2 एक्टिविटी करी गई है ना, पहले चार्ज्ड रिफिल ले जाया गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बॉडी, दूसरी चीज उस एंड तक लेके गए। ठीक है, फॉइल स्ट्रिप की। तो क्या हुआ कि इन दोनों ही केसेस में फॉइल स्ट्रिप का क्या सेम बिहेव था, मतलब कि उनमें जो आकर्षण है, जो प्रतिकर्षण है एक दूसरे, ठीक है, वो सारी क्या जो दोनों ही केसेस में अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो क्या दोनों ही केसेस में प्रतिकर्षण हो रहा था या दोनों ही केसेस में आकर्षण हो रहा था। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन किया गया है। कैन दिस apparatus बी यूज टू डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट।
तो ये जो उपकरण बनाया गया, ठीक है, एपरेटस बनाया गया, क्या इसे कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ पर चार्ज है या नहीं है, उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज में ले सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रिपेल ईच अदर। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो फॉयल स्ट्रिप्स हैं, है ना, इनमें एक दूसरे में, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों कर रही थी, ठीक है। क्या हुआ, फॉयल जो जो भी इसमें एक्टिविटी करी गई थी, जो पेपर क्लिप लिया गया था, है ना, पेपर क्लिप के एंड पर क्या किया गया था कि एक बार तो चार्ज रिफिल लेके गए, ठीक है, तो फॉयल स्ट्रिप्स जो थी उनमें देखा गया कि भाई वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, प्रतिकर्षित। फिर क्या किया गया कि दूसरी वस्तु, दूसरी कोई चार्ज्ड बॉडी लेके गए, ठीक है, कोई चार्ज वस्तु लेके गए पेपर क्लिप के एक छोर पर, तो उनमें क्या हलचल हुई, जो फॉयल स्ट्रिप्स थी उनमें क्या हुआ, वो आकर्षित हो रही थी एक दूसरे से या प्रतिकर्षित हो रही थी, उनमें प्रतिकर्षण हो रहा था। तो ये सब इस एक्टिविटी में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे, द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स थी, है ना, उन्होंने क्या रिसीव किया, जो चार्ज रिफिल थी, है ना, उससे क्या किया, सेम चार्ज को रिसीव किया, उससे उन्हें क्या मिला, सेम चार्ज प्राप्त हुआ, रिसीव हुआ, ठीक है। और जो थ्रो द पेपर क्लिप्स, रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो पेपर क्लिप से क्या मिला, पेपर क्लिप के पास में जो जब चार्ज रिफिल लेके गए, ठीक है, तो जो चार्ज रिफिल लेके गए वही चार्ज, है ना, रिफिल पे जो चार्ज था वही चार्ज किसे मिला, एल्यूमिनियम फॉयल को मिला। जो एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स थी, है ना, उन्होंने जो चार्ज रिफिल पे चार्ज था वही सेम चार्ज उन्होंने रिसीव किया पेपर क्लिप से, ठीक है, पेपर क्लिप के जरिए। तो ये याद रखना जरूरी है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, ठीक है। तो जो स्ट्रिप्स होती हैं, है ना, ये क्या करती हैं, सिमिलर चार्ज को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब सिमिलर चार्ज होगा, एक जैसा चार्ज होगा, जब स्ट्रिप्स क्या करती हैं, एक जैसे चार्ज को ग्रहण करती हैं, तो वो एक दूसरे को तब क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती है, उनमें प्रतिकर्षण होता है और दे बिकम वाइड ओपन, ठीक है, और फिर वो वाइड ओपन हो जाती हैं, ठीक है, मतलब कि विस्तारित रूप में खुल जाती हैं। सच अ device can be used to test whether an object is carrying charge or not, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ना, इसका जो मतलब whether an object is carrying charge or not, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ना, उसने उस पर चार्ज आया या नहीं आया, ठीक है ना, उसे टेस्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो डिवाइस है ये क्या, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर्ड होते हैं, कहाँ से, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे जो मेटल कंडक्टर होते हैं वहां पे क्या होते हैं, ये ट्रांसफर्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से दूसरे जो मेटल कंडक्टर होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन, क्या करना है कि जो पेपर क्लिप है उसके छोर को क्या करना है, हाथों से, मतलब आराम से, धीरे से क्या करना है, छूना है, एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप्स। तो आप पाएंगे कि फॉयल स्ट्रिप्स में क्या हुआ है,
परिवर्तन हुआ है। ठीक है, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, वो वापस अपने सामान्य स्थिति में आ गई हैं। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड टचिंग द पेपर क्लिप। अब क्या करना है कि वापस से रिपीट करना है जो फॉइल स्ट्रिप्स है, ठीक है, उनकी चार्जिंग क्या करनी है, दोबारा चार्जिंग करनी है और पेपर क्लिप को छू के देखना है। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप्स विद हैंड। पेपर क्लिप विद हैंड। तो हर बार आप क्या पाएंगे कि जो फॉइल स्ट्रिप्स है ना, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती हैं जल्द ही। ठीक है, जब पेपर क्लिप को हाथ से छूते हैं तो जो फॉइल स्ट्रिप्स है वो क्या हो जाती है, हर बार कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, वाई डज इट हैपन, तो ऐसा क्यों होता है। द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे क्या कारण है कि जो फॉइल स्ट्रिप्स होती हैं वो अपने चार्ज को खो देती हैं। ठीक है, लूज नहीं, सॉरी, लॉस। ठीक है, तो अपने चार्ज को क्या कर देती हैं, लॉस कर देती हैं, खो देती हैं टू द अर्थ। ठीक है, थ्रू योर बॉडी। ठीक है, अपनी क्या करती हैं, अर्थ से, ठीक है, अपनी बॉडी से अर्थ तक। दोबारा देखेंगे इसे। द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। तो इसके पीछे क्या कारण है कि अपनी बॉडी से अर्थ तक का जो चार्ज होता है, तो ये फॉइल स्ट्रिप क्या करती है ना, क्या जो चार्ज है उसे खो देती है। वी से व्हाट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज्ड। तो वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। हम कह सकते हैं कि फॉइल स्ट्रिप्स क्या हो गई हैं, डिस्चार्ज हो गई हैं, मतलब अपने चार्ज को खो दिया है तो डिस्चार्ज हो गई है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉलिंग अर्थिंग। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, चार्ज जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से अर्थ तक जाता है। ठीक है, फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है ना, चार्ज की हुई कोई वस्तु है वहां से और अर्थ तक, है ना, कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, पहुंच रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, अर्थिंग कहलाती है। तो अभी के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इसके बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।